तो आप सभी लोग, तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ दलित विमर्श। तो दलित विमर्श, किसी बच्ची ने मुझे कमेंट किया था कि मैम आप दलित विमर्श पे वीडियो बनाइए, तो आज मैं उसी के लिए लेकर आई हूँ दलित विमर्श। वैसे तो दलित विमर्श सभी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप हायर एग्ज़ाम या किसी चीज़ के लिए जाते हो या सोशलॉजी भी पढ़ते हो ना, हिंदी में सोशलॉजी में, इन सब चीज़ों में दलित विमर्श का नाम आता है। और दलित विमर्श क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, आपको ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगी। तो आइए देखते हैं दलित विमर्श का अर्थ क्या होता है, किन किन राइटरों ने अपना क्या क्या मत दिया है, वो आज मैं बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। दलित विमर्श का अर्थ होता है किसी का दहन या दमन करना। क्या होता है कि किसी का दहन या दमन करना, दबाया गया है, या जो दलित विमर्श है वो उसको दबाया जा गया हो, या उत्पीड़ित, शोषित, सताया हुआ हो, गिरा हुआ हो, उपेक्षित, घृणित, रौंदा हुआ हो, मसला हुआ हो, कुचला हुआ हो, विनिष्ट, हतोत्साहित, वंचित आदि नामों से जाना जाता है। दलित विमर्श को इन सभी नामों से जाना जाता है। वहीं पे डॉक्टर सैयराज सिंह बेचैनी ने कहा है कि दलित वह है जिसे भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है। दलित विमर्श वही है जो भारतीय साहित्य में भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है, वही दलित साहित्य है, ऐसा उनका कहना है। वहीं पे दलित शब्द व्यापक अर्थ बोध की अभिव्यंजना देता है। भारतीय समाज में जिसे अस्पृश्य माना जाता है वह व्यक्ति ही दलित है। वहीं पे डॉक्टर आरती झा के अनुसार है कि दलित शब्द का सामान्य अर्थ है दरिद्र और उत्पीड़ित। उसका अर्थ दबा, कुचला, अपमानित या प्रताड़ित प्राणी होता है। दलित शब्द का अर्थ इनका कहना है ऐसा। तो दलित और सर्वहारा में यह अंतर है कि दलित के अंतर्गत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषित शामिल हो जाता है, तो वही सर्वहारा में केवल आर्थिक शोषण तक सीमित रहता है। पहले दलितों को आज़ादी नहीं मिलती थी, उन्हें गुलाम में जीवन बिताना पड़ता था। वो जो पहले जो थे उनको आज़ादी नहीं मिलती थी, उनको गुलामी करना पड़ता था, गुलामी में जीवन जीना पड़ता था। स्वर्ण समाज में लोगों के शोषण के परिणाम स्वरूप उन्हें हवा में सांस लेना भी मुश्किल था। किसको? दलित विमर्श को सांस लेना भी मुश्किल था। छोटी जाति की औरत से कुएं से पानी तक भरने नहीं दिया जाता था। वो अछूत या छुआछूत का मतलब ऐसा भेदभाव करते थे कि गांव में ऊंच नीच का भेदभाव वो तीव्र दिखाई देता था। जगदीश चंद्र के जो उपन्यास हैं धरती धन न अपना, उसमें बड़ी बारीकी से इसका वर्णन किया है दलित विमर्श का। दलित साहित्य, अब मैं बताऊंगी कि दलित साहित्य का स्वरूप। दलित साहित्य क्या है कि दलित साहित्य दलितों के जीवन और उसकी समस्याओं को केंद्र में रखकर दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य है। वास्तव में देखा जाए तो दलित साहित्य सामाजिक अन्याय के विरुद्ध विद्रोह और आक्रोश है। दलित साहित्य के स्वरूप का रेखांकन करते हुए कुंवल भारती ने लिखा है कि दलित साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से है जिसमें दलितों के स्वयं अपनी पीड़ा को स्थापित किया है। अपनी जीवन संघर्ष में दलितों ने जिस यथार्थ को भोगा है, दलित साहित्य उसी की अभिव्यक्ति करता है। यह कला के लिए का नहीं बल्कि जीवन का और जीवन के जिजीविका का साहित्य है। वहीं डॉक्टर दयानंद बटोरोही के शब्दों में लिखा है कि दलित साहित्य दलितों की चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करता है
जिसमें दलित मानवता का स्वर है, एक नकार है, एक विद्रोह है। यह विद्रोह उस व्यवस्था के प्रति है जो सदियों से दलितों का शोषण कर लाभ की स्थिति में है। क्या है कि जो सदियों से शोषण करके उसकी लाभ की स्थिति में है। वही दलित साहित्य हिंदी दलित में साहित्य वो है। आज हिंदी दलित में साहित्य क्या है ये भी मैं बता देती हूँ कि भारतवर्ष में दलित चेतना के प्रचार प्रसार में हिंदी दलित साहित्यकारों का सबसे अधिक योगदान देखने को मिलता है। वहीं गैर जो साहित्यकार दलित साहित्यकार है उनका भी देखने को कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन हिंदी साहित्यकार जो है उनका सर्वाधिक देखने को मिलता है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा दलित विमर्श पे रचनाएं की हैं अपनी। तो कुछ मैं ऐसे दलित विमर्श से संबंधित प्रमुख रचनाओं के बारे में बताती हूँ। तो मतलब थोड़ी बहुत मैं बताऊँगी, मतलब 3 या 4 बता देती हूँ रचनाएं जो कि आप जब दलित विमर्श पे पढ़ रहे हैं तो दलित विमर्श पे एक बार देख लीजिएगा कि दलित विमर्श पे कितने रचनाकार हैं और कितने हैं, तो ये सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो अब मैं 2-3 बता देती हूँ। तो पहला है जस तस भय सवेरा। ये किन्होंने लिखा है, ये किसने लिखा है? ये जो साहित्यकार है वो है सत्य प्रकाश। इन्होंने जस तस भया सवेरा लिखा है। दूसरा है छप्पर जो है जय प्रकाश करदम का है। जो तीसरा है जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि का। किसका है? ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो इस प्रकार मैंने ये जो राइटर्स हैं उनका ऐसे बहुत सारे हैं जो दलित विमर्श पे लिखे गए हैं, उपन्यास या कहानियाँ जो है वो लिखी गई हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और चैनल शेयर भी करिएगा। और हाँ, ऐसे ही कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए सारे वीडियोस लेकर आऊँ और बताऊँ आप लोगों को। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो गाइस सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।